हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, देखिए पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर सेज डी दैट इज सी अपॉन डी। मतलब क्या है, सिंपली हमें क्या दिया गया, मतलब देखिए हमें दिया एक सर्कल दिया गया, क्या सर्कल, ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राइंग अजीब है, कोई बात नहीं, बस समझिए क्या है। ये हमें सर्कल दे रखा है। ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसका ये डायमीटर है। ठीक है, ये सेंटर है, मान लिया ये सेंटर है, तो यहाँ से होते हुए लाइन खींची, ये क्या है, डायमीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका नाम क्या दिया हमने, डी दे दिया। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है ना, बाहर से मेजर करने को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, है ना, परिधि बोलते हैं। यानी कि यहाँ से एक, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से होते 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 फिर यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से है ना, इनिशियल पॉइंट पे आप पहुँच गए, तो ये क्या है हमारा सर्कमफ्रेंस, और इसका नाम क्या दिया गया, सी दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया, सी। तो क्वेश्चन ने अब हमें क्या बोला है करने को, This seems to contradict the fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? मतलब हमें जो एक contradiction दे रखा है उसको हमें क्या करना है, बताना है कि क्या बोलेगा। हमें पता है कि जो पाई होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी अपॉन डी, है ना, सी अपॉन डी, ये क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में है ना, यानी ये बराबर नहीं दे रखा पाई के। इसका मतलब क्या, पाई जो यहाँ पे रेशनल होना चाहिए, पी वाई आपको पता है कि जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स रहते हैं वो क्या होता है, हमारे रेशनल नंबर होते हैं, है ना। लेकिन हमें एक्चुअल में क्या है कि पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। चलिए, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब विरोधाभास को। चलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम प्रूव करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए आंसर थर्ड, क्या पाई इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, समझते हो, पाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है सी अपॉन में डी। ठीक है, अब हमें पाई इज इक्वल टू क्या रखा है, सी अपॉन डी, हमें क्या है, क्वेश्चन से मिल गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या पता है, एक चीज यहाँ पर देखिए, हमें एक चीज पता है कि जो यहाँ पे क्या है, डायमीटर ये है और सर्कमफ्रेंस का क्या नाम दिया, सी दिया है। ठीक है, ये जो पाई की वैल्यू होती है, क्या पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ये जो वैल्यू होती है ये एक्चुअल में पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर जब हम क्या 22 को डिवाइड करें 7 से, क्या होएगा, एक जो वैल्यू निकलेगी नॉन टर्मिनिंग और नॉन रिकरिंग होएगी, जिसकी वजह से ये इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक पाई को इरेशनल नंबर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सी को डिवाइड करता हूँ किससे, डी से। ठीक है, अगर मैं सी को डिवाइड करूंगा, जो यहाँ पर वैल्यूज मुझे मिलेंगी वो कैसी होंगी, नॉन टर्मिनिंग और नॉन रिकरिंग होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक इरेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो बस इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 22/7 is an approximate 22/7 is an approximate value of pi in actual the decimal expansion of pi is नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग होएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगा वो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग होएगा और नॉन रिपीटिंग होएगा, है ना, जो बार बार वो रिपीटिंग होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम, दिस मीन्स पाई इज इरेशनल नंबर। चलिए आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, किसी इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, आपको आता ही होगा। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, क्या अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 5 को, ठीक है, इनको हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर चुके हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, उसी तरह से हमें ये भी करना है। लेकिन देखा जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, 9.3। तो देखा जाए ये जो क्वेश्चन है एक तरह से पॉइंट के, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बट फिर भी कोई बात नहीं, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए ये सोल्यूशन हम पढ़ते हैं नोटबुक पर, वहां पर इसका सोल्यूशन जानते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको कितना 9.3 यूनिट का गैप लेना है। ठीक है, कितने का, 9.3 यूनिट का गैप लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये यहाँ से मैंने ये यहाँ तक मैंने ले लिया, ये 9.3 यूनिट का। ठीक है, अब क्या आपको क्या करना है,
1 यूनिट का एक्स्ट्रा लेना है गैप, ठीक है, 1 यूनिट का एक्स्ट्रा गैप लेना है। यहाँ से 1 यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम, इसका नाम मैंने दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर रख करके, ठीक है, आधे से ज़्यादा हम ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, वैसे आपको वहाँ से इस वाले पॉइंट से भी रख करके आग खींचनी है, जिससे कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे, हमने ये मैच कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आया है इसका नाम हमने, चलिए मान लीजिए लेट्स सपोज ओ दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम प्रकार को रख कर वैल्यू को मैच करके फिर यहाँ से इसको सर्कुलर घुमा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको घुमा दीजिए, ठीक है, ये जो आ गया। अब ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पर क्या करेंगे हम 90 का एंगल खींचेंगे, किसका, 90 का। या तो आप क्या कीजिए, या तो आप प्रकार से आप खींच लीजिए, या फिर आप डी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको प्रकार से नहीं, डी से करके दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर डी का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रकार का भी आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर रखा तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर 90 का एंगल कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर। अब इसको मैच कर देंगे, ये हमने इसको मैच कर दिया। अब ये जो मैच हुआ है, जहाँ पे ये कटा है जिस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे कटा है, इसका नाम मैंने दे दिया डी, ठीक है। अब ये जो जहाँ पे जो कटा है, अब हम इसको फिर ये मेज़र करके प्रकार से नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, और यही हमारा क्या होएगा, √9.3, ठीक है। क्या होगा, यही हमारा √9.3 होएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे खींच दिया। अब इसको मैच कर देंगे, ठीक है, ये हमने मैच कर दिया। यही क्या है हमारा √9.3, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे सॉल्व करना है, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो बी जो पे जो मैंने यहाँ पे 90 का एंगल डी से खींचा है, वो आप चाहे तो प्रकार का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है।